ये बड़े बड़े हैं और ये देखिए छोटे छोटे हैं। तो ये हाइब्रिड वाले हैं। इतनी अच्छी खुशबू इसमें नहीं आ रही होगी पर इनमें आती है। होता है अकेले तो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्ञानवी को कहाँ छोड़ेंगे, और ज्ञानवी को तो हम यहाँ पे अकेले किसी भी हिसाब से नहीं छोड़ सकते हैं। आप सभी को पता है क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है 8 बजे का और अभी जस्ट हम नहा के आए हैं और बाल निकाल लिए। हाँ, और ये मैंने आज चूड़ी पहन ली है। कल मैं लेके आई थी और हाथ में थी नहीं चूड़ी, टूट गई थी। तो ज्ञानवी को सबसे पहले मैंने सुबह पहना दी थी और उसको कुछ खिला दिया था। उसके बाद फिर मैंने ये पहन ली है दोनों हाथ में। देखिए, तो अभी हम जा रहे हैं लड्डू को नहलाने और जल्दी से लड्डू को नहला देते हैं, फिर बना लेते हैं जल्दी से चाय, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता, बहुत जल्दी टाइम हो जाता है। तो अभी मम्मी पापा भी मेरे आ रहे होंगे, फिर मिलते हैं। गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे और टाइम हो रहा है दिन के 2:15 बजे का। और कल से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया फ़ोन उठाने का, ब्लॉग बनाने का। तो मैंने अभी देखा, मुझे याद आया कि अरे ब्लॉग को कंटिन्यू करना, तो भूल ही गई मैं। एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैंने आपसे कहा था ना कि मम्मी पापा आ रहे हैं, बस इतना कह के मैंने फ़ोन ब्लॉग को वहीं पे बंद कर दिया था। तो हुआ ये कि मम्मी को कुछ काम था कानपुर में, मतलब मम्मी का काम था। तो वो लोग वहाँ पे जा रहे थे कानपुर, मम्मी पापा और छोटा भाई, मतलब खुद की गाड़ी से। तो 2-3 दिन पहले ही प्लानिंग बनी थी हमारी ये कि मम्मी पापा यहाँ आएंगे तो हम उनको प्लाट दिखा लाएंगे। जो प्लाट मैंने लिया है वो प्लाट हम उनको दिखा लाएंगे, क्योंकि अभी मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं दिखाया है। तो और घर से कुछ सामान भी आना था हमारे लिए। तो मम्मी बोली सामान देते हुए निकलेंगे और प्लाट भी देख लेंगे। हमने की ठीक है। तो यहीं पे जैसे ज्ञानवी का स्कूल पड़ता है, इतनी दूरी पे कोतवाली पड़ती है हमारे घर से। तो मम्मी बोली वहीं पे हम मिल जाएंगे, तो वहीं से पहले चलेंगे प्लाट की तरफ, प्लाट देख लेंगे, उसके बाद तुम्हें छोड़ते हुए सामान देते हुए और हम निकल जाएंगे, ये सोचा था। पर हुआ ये कि मम्मी पापा घर से ही लेट हो गए बहुत ज़्यादा। वैसे इन्होंने कहा था हम 8 बजे निकल आएंगे, तो ऐसी 45 मिनट के लगभग में लग जाता है टाइम, तो 10-20 मिनट में उनको हम दिखा लेते। तो वो लोग आए ही थे 9:20 पे, 9:20 का टाइम हो गया था। तो मम्मी बोली कि बेटा हम लेट हो जाएंगे, अब नहीं हम आ पाएंगे, तुम सामान पे ले जाओ, क्योंकि सामान तो वो लेके ही आई थी। तो सामान बोली कि हम पैसे लौटत समय दे जाते, पर क्या था कि उसमें दही था और दूध था, वो सॉरी मठा था। तो दही और मठा वो ख़राब हो जाता है, इसलिए बाद बाकी तो ये है कि आलू और सरसों का ऑयल था और धनिया थे साबुत वाले, तो वो तो खैर नहीं ख़राब होते। और हमारे लिए नहीं, और भैया भाभी भी रहते हैं और बड़ी दीदी भी रहती हैं, उन लोगों के लिए भी इतना ही सामान आया था। तो मम्मी बोली कि तुम सस्ती चौराहे से ले जाओ, तो हमारा पहले इधर पड़ जाता है, उन लोगों का थोड़ा उधर पड़ता है। तो फिर उसी टाइम पे जो टाइम ज्ञानवी का ले आने का स्कूल से है, वो वही टाइम पे वो लोग उधर आ गए थे। तो मम्मी बोली कि बेटी तुम जल्दी से आ जाओ, तो ये सामान ले जाओ, क्योंकि हम फिर लेट हो रहे हैं, हमें उधर भी सामान देना है, फिर उसके बाद सीधा निकलना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग पहुँचे तो पापा बोले, मम्मी बोले कि हम लौटते समय आएंगे तब प्लाट देख लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वहाँ से फिर हम सामान लिया मैंने, और छोटे भाई ने ऑटो किया और बैठा दिया उसने, और फिर हम आ गए। और क्योंकि आलू थे ऐसे 12-13 किलो से ज़्यादा ही होंगे आलू थे, सरसों का ऑयल था, और धनिया थे साबुत वाले। धनिया गांव से आए थे, वो ना एकदम देसी धनिया होते हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती है, हाइब्रिड नहीं होते हैं। हर के तुम जैसे लेते हैं फ्लिपकार्ट से, दुकान से, कहीं से भी लो, पर इतने देसी नहीं मिलते। जो आँखों के सामने होते हैं वो प्योर देसी होते हैं। तो उनकी खुशबू ही अलग है। पॉलीथीन में रखे हैं तो उनसे खुशबू आ रही है, मालूम है, बहुत अच्छी। तो वो वाले अभी हम आपको दिखाएंगे। तो इसलिए फिर वो लोग निकल गए और लौटते समय वो लोग आ ही नहीं पाए फिर, क्योंकि मुझे पता ही थे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है। कानपुर काफ़ी दूर है, शायद 120-128 ऐसे ही कुछ है। तो मैंने कहा ये आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जाएंगे इतना लंबा सफ़र तय करेंगे, फिर वहाँ पे कुछ काम है वो करेंगे, फिर उनको औरैया में भी कुछ काम था मम्मी को, तो इसलिए फिर वो लोग आ ही नहीं पाए। फिर मैंने आज फ़ोन किया, नहीं क्यों आ गई, तो बोलने की बेटी लेट हो गए थे इसलिए फिर नहीं आ पाए। 8:30 बजे तो हम वहीं से निकले। हमने चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देख जाना। तो कल ये हुआ। और हाँ, ये भी था कि कल मेरे मम्मी पापा हैं, सास ससुर जी, वो भी तीर्थ यात्रा पे गए थे। कल निकले हैं और देखते हैं कब आते हैं, 1-2 दिन में। तो मम्मी तो खैर बोल गई थी कि तुम घर पे निकल जाना अपने मायके में, या दीदी के यहाँ चले जाना 1-2 दिन के लिए।
तो दवाई लेनी है हमें, तो देखते हैं दवाई के लिए कल हम जाएंगे लेने, और देखते हैं क्या होता है। अकेले तो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्ञानवी को कहाँ छोड़ेंगे, और ज्ञानवी को तो हम यहाँ पे अकेले किसी भी हिसाब से नहीं छोड़ सकते हैं। आप सभी को पता है क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, दीदी को फ़ोन करेंगे अपनी, उनको बुलाएंगे, या तो इनको वहाँ पे लेके जाएंगे, दीदी घर पे छोड़ेंगे। पता है मुझे उल्टा पड़ जाएगा, मैं दीदी के घर जाऊँगी, वहाँ पे ज्ञानवी को छोड़ूंगी, फिर वहाँ से दीदी को लेके फिर उधर जाऊँगा। यहाँ से क्या है, तुरंत 10 रुपये लगेंगे, तुरंत डॉक्टर के पास पहुँच गई हैं। और यहाँ से फिर वैसे क्या है कि दीदी के घर तक के वैसे 10 रुपये लगते थे, अब ऑटो वाले ना मकारी देते हैं, जबकि बिल्कुल पास में ही है, और तो 20 रुपये लेते हैं, 20 रुपये जाने के, 20 रुपये आने के। फिर वहाँ पे क्या है, हम ज्ञानवी को छोड़ें, फिर वहाँ से जाएं, फिर दवाई लेके फिर दीदी के घर पे जाएं, फिर ज्ञानवी को वहाँ से उठाएं, फिर आएँ। बहुत झमेला होगा, तो हम सोच रहे दीदी को ही बुला लेंगे कल, और जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो करवा लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, यही था आज के वीडियो में, और चलिए हम धनिया दिखा देते हैं आपको। खुशबू आ रही इसलिए। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे हैं, इसमें थोड़ी सी मिट्टी के कंकड़ भी हैं, इनको साफ कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, और हम दिखाते हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे वो अब हम आपको दिखाते हैं। और ये वाली बॉटल 2.25 लीटर वाली बॉटल है, ये घर का पिरा हुआ ऑयल है सरसों का, जो बिल्कुल शुद्ध होता है। तो ये आया, ये वाली बास्केट मैंने पूरी भर दी है आलू से, अभी आलू और भी बचे रखे हैं, तो वो रखे हैं। किसमें से? इसमें से। हाँ। अब ये देखिए, ये कितने बड़े बड़े दाने हैं ना, आपको दिख रहे होंगे अंतर, है ना, ये बड़े बड़े हैं, और ये देखिए छोटे छोटे हैं। तो ये हाइब्रिड वाले, इतनी अच्छी खुशबू इसमें नहीं आ रही होगी, पर इनमें आती है। तो अभी फ़िलहाल हम इनको ही यूज करेंगे, ये वाले को। तो इनको हम क्या करेंगे, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना, तो उसी में हम इनको भर के रख देंगे, अच्छे से बीन के और साफ़ करके। और बोतल मैंने साफ़ करके रख दी है, बस सूख जाए उसके बाद इनको और उसी में भर देंगे। ये देखिए, इसमें दाल भर रखी है मैंने, और ये ख़राब नहीं हुई है, पता है कितनी पुरानी, अभी बता रहे हैं आपको। और ये इसमें साबुत वाले उड़ाते हैं, जो दाल मखनी बनाते हैं, उसके लिए इसमें भरे रखे हैं, ठीक है। और ये एक बॉटल ये है, ये देखिए इसमें, तो इसमें उड़द की है, ये देखिए ये उड़द की है, और इसमें मूंग की है, ये देखिए इसमें मूंग की है। चला ये हटा लो, और इसमें तो साबुत उड़द है ही। तो इसी तरीके से हम धनिया भी इसी में ऐसी बोतल में भर के रख देंगे, तो वो ना ख़राब नहीं होते हैं जल्दी से। और ये पता है कब की हैं, पिछले साल की हैं, क्योंकि पहले जब आए थे उसके बाद 1 साल मेरे पास बने रहे, फिर तेलंगाना चले गए, तेलंगाना वहाँ पे रह के आए। उसके बाद जब अभी हम आए तो इस साल वाले ख़राब हो गए थे, तो थोड़े बहुत निकले थे, तो हमने मम्मी से मना कर दिया था इस बार, क्योंकि थे ही नहीं। पूरी जो उड़द होती है खेत में, तो पक गई थी उस टाइम पे ना, बहुत तेज़ वाली बारिश हो गई थी, जिसके कारण पूरी उड़द जो थी ख़राब हो गई थी, खेत में ही ख़राब हो गई थी, तो वो निकाल ही नहीं पाई थी, 1-2 किलो भी नहीं निकल पाई थी। तो इसलिए ये तेवरस की है, 3 साल शायद हो गए इन सब दालों को, और बिल्कुल फ्रेश रखी है, साफ एकदम क्लीन। तो इस बोतल में रखने से ये एक फ़ायदा है बहुत अच्छा, कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है। तो हम ना इसी में भर के साइड पे रख देते हैं। बोतल में भरने का एक ये भी फ़ायदा है कि जब आप भर दो इसमें, फिर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि आपको इन्हें सुखाना है, धूप दिखाना है, हवा लगानी है, कुछ भी नहीं करना है। जब भर दो और भूल जाओ कि मुझे कुछ करना है, जब भी आप निकालोगे बिल्कुल फ्रेश निकलेगी। और फिर ढक्कन बंद कर दो टाइट से, और बस फिर रख दो, कभी ना कीड़े पड़ेंगे ना कुछ भी होगा। सच बता रहे, बहुत आराम है। तो इसीलिए मैं इसमें भर देती हूँ, और धनिया भी मैं ऐसे ही भर दूँगी। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है मेरे हिसाब से, और मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग, मैं देखती हूँ, देख तो लेते हो, पर लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते हो, बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।